सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ बता दिया है कि जाति गणना का कार्य संपन्न हो चुका है। आंकड़े जमा किए जा रहे हैं। जैसे ही आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक ऐसा ऐलान करेंगे जिससे बिहार की राजनीति पूरी तरह हिल जाएगी। आपको यह भी बता दें कि भाजपा को भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ऐलान का अंदाज़ा है, इसीलिए भाजपा चुप नहीं है, बल्कि उसने अभी से काट शुरू कर दी है, जिसमें थोड़ी कामयाबी उसे मिलती हुई दिख भी रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जाति गणना के बाद क्या करेंगे? अभी तक दोनों कहते रहे हैं कि आंकड़े आ जाने के बाद किस जाति की कितनी संख्या है और उसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है, इसकी जानकारी मिलेगी। इसके बाद इन आंकड़ों के अनुरूप योजनाएं बनेंगी। इन योजनाओं में बहुत कुछ होगा, लेकिन जो बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल देने वाला होगा वह है आरक्षण। माना जा रहा है कि जाति गणना के आंकड़े आने के बाद पिछड़ों, खासकर अति पिछड़ों का आरक्षण का कोटा बढ़ेगा। अति पिछड़ों को शिक्षा में 18% और पंचायती राज व्यवस्था में 20% आरक्षण प्राप्त है। यह बढ़कर कितना होगा, इस पर अभी से अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। 20 से बढ़कर 30% होगा या 35 होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अति पिछड़ों का आरक्षण कोटा बढ़ेगा, यह तय माना जा रहा है। नीतीश और तेजस्वी सरकार ने अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया तो उसका तत्काल असर होगा। बाकी योजनाओं का तो बाद में असर दिखेगा, लेकिन आरक्षण कोटा बढ़ाने का प्रभाव तुरंत ही बिहार की राजनीति पर दिखेगा। आज की स्थिति यह है कि अति पिछड़े राजनीतिक रूप से बटे हुए हैं। जदयू, राजद और भाजपा तीनों के साथ हैं। भाजपा समर्थकों का दावा है कि अति पिछड़े उनके साथ ज़्यादा हैं। वे कुढ़नी और गोपालगंज में हुए उपचुनाव को प्रमाण के रूप में पेश करते हैं। सवाल है कि क्या अति पिछड़ों का आरक्षण कोटा बढ़ाने से पलड़ा जदयू और राजद की तरफ झुक जाएगा? हो सकता है। इतना तो तय है कि इन दोनों दलों को कम या ज़्यादा लाभ ही होगा। नुकसान का तो सवाल ही नहीं है। नुकसान जो भी होगा, जितना होगा, वह भाजपा का होगा। भाजपा भी इस बात को जानती है, इसलिए वह चुप नहीं बैठी है। उसने अभी से काट करना शुरू कर दिया है और उसका असर भी हो रहा है। मैंने अति पिछड़ों के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले एक पटना के राजनीतिक कार्यकर्ता को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों का कोटा, आरक्षण कोटा बढ़ाने से अति पिछड़ों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैं तो चौंका, भला ये कैसे हो सकता है, कोटा बढ़े और लाभ भी ना मिले? उन्होंने कहा कि सारा लाभ उस एक जाति को मिलेगा जिसे बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों में शामिल किया। उनके लिए अति पिछड़ों के आरक्षण से बड़ा मुद्दा उस खास जाति को अति पिछड़ों से बाहर करना है। यह नैरेटिव भाजपा के पक्ष में जाता है। यह भी बताने की कोशिश की जा रही है नीचे गांवों में कि तेजस्वी यादव के सामाजिक आधार और अति पिछड़ों के बीच पुराना विरोध रहा है। इस विरोध को भी हवा देने की कोशिश की जा रही है। राजद के लिए यह बड़ी चुनौती है। यह चुनौती लंबे समय से है और अभी तक राजद इसे हल नहीं कर पाया है। राजद की यह विफलता भाजपा के लिए सफलता में तब्दील हो जाती है। यूपी में भाजपा यही प्रयोग वर्षों से कर रही है और उसे यूपी में सफलता भी मिल रही है। जाति गणना का आंकड़ा सामने आने के बाद अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा देने से स्वतः अति पिछड़े राजद और जदयू की तरफ नहीं हो जाएंगे, बल्कि उन्हें बराबरी और सम्मान देने के बारे में भी राजद और जदयू को सोचना होगा। वैसे इतना तय है कि जाति गणना के बाद बिहार की राजनीति में नए किस्म की लहर, एक उथल पुथल का आना तय है। सवर्णों के राजनीतिक व्यवहार में बदलाव आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन पिछड़े और खासकर अति पिछड़ों की राजनीतिक उनका व्यवहार बदल सकता है। जाति गणना के बाद
पिछड़े अति पिछड़ों के लिए कई योजनाओं की घोषणा हो सकती है। भाजपा के लिए जाति गणना गले की हड्डी की तरह हो गई है। अगर वह अति पिछड़ों के आरक्षण को 30 या 35% किया गया तो भाजपा ठीक से विरोध भी नहीं कर पाएगी और उत्साह में पटाखे भी नहीं फोड़ पाएगी। पटाखे फोड़े तो सवर्ण नाराज हो जाएंगे और विरोध किया तो अति पिछड़े नाराज हो जाएंगे। देखना होगा कि भाजपा किस तरह अति पिछड़ों की राजनीति को साधती है। तो ये है आज का वीडियो। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय